वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 39 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 38 सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें, आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लार्ज वर्कशीट में इन एमएस एक्सेल यू वांट टू कीप द फर्स्ट कॉलम एंड टॉप रो ऑलवेज विजिबल। आप चाहते हैं कि टॉप रो एंड जाके फर्स्ट कॉलम जो हमेशा विजिबल रहे। विच कमांड्स ऑप्शन वुड यू चूज। देखिए हमेशा विजिबल रहे, इसके रिगार्डिंग मैंने 38 नंबर सेट का प्रैक्टिकली करके दिखाया था, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 में था। तो यहाँ पूछ रहा है विजिबल रखना है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, फ्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रीज हम करते हैं व्यू मेनू में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज नॉट बीन यूज्ड। इनमें से कौन सा जो है सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज नहीं होता है, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेल ऑफ द एमएस एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा करेंसी। करेंसी को इससे कोई मायने नहीं रखता है। मर्ज एंड सेंटर, देखिए ये ऊपर वाला जो है, ये देखिए चार्ट, ये मर्ज एंड सेंटर है। ये देखिए राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट में देखिए ये जितने भी नंबर है, ये ऊपर वाले दो सेट जो है ये सब राइट अलाइनमेंट में है, ठीक है। ये कोमा स्टाइल, देखिए यहाँ कोमा स्टाइल का यूज किया गया है, लेकिन क्या यहाँ पे करेंसी का कहीं सिंबल है नहीं ना है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हम लोगों को देना पड़ेगा करेंसी। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसको आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूजर सेव्स अ वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल इन रिच फाइल फॉर्मेट। मतलब कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट को ये सेव करेंगे हम लोग, वो RFF में रिच फाइल फॉर्मेट में सेव करते हैं। दिस विल, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि अगर आप अलाउ करेंगे किसी को टेक्स्ट बिटवीन डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सेम 38 सेट का रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कोई एमएस ऑफिस आप 2016 यूज कर रहे हैं, किसी के पास 2007 एमएस ऑफिस है, अगर आप उसे रिच फाइल फॉर्मेट में अगर सेव करते हैं तो वो उसके सिस्टम में भी एज इट इज शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ पावर पॉइंट स्लाइड, पावर पॉइंट के स्लाइड में देर आर 6 लाइन ऑफ बुलेट टेक्स्ट, 6 बुलेट टेक्स्ट की लाइन है। यू वांट टू डिस्प्ले ईच लाइन, आप सभी लाइन को डिस्प्ले करना चाहते हैं वन बाय वन, एक एक करके। व्हेन यू क्लिक द माउस, जब आप माउस से क्लिक करते हैं, द फीचर ऑफ पावर पॉइंट वुड यू यूज वाइल डिजाइनिंग द स्लाइड। यानी कि आप इसे कैसे करेंगे, ए वन बाय वन प्रेजेंट, तो हम लोग इसमें एनिमेशन डालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे एनिमेशन ऑप्शन को चूज। नेक्स्ट है, इन विंडोज एक्सपी टू रीच द सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन। विंडोज एक्सपी में जो है सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन जो है, द पाथ टू फॉलो अस, मतलब किस पाथ में हम लोग फॉलो करेंगे जिससे हम लोग सिस्टम को रिस्टोर कर पाएंगे। मैंने कोई सिस्टम में किया, कुछ गड़बड़ी हो गई, आप चाहते हैं कि उसे छेड़छाड़ का कोई कर दिया हो तो सिस्टम से, तो उसे आप फिर अपने पहले वाले वर्जन टाइप में उसे लाना चाहेंगे, तो ये कैसे करेंगे, इसके पाथ के बारे में पूछा था। हम लोग जाएंगे पहले स्टार्ट मेनू पे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे, उसके बाद एसेसरीज में, एसेसरीज से सिस्टम टूल में, उसके बाद सिस्टम रिस्टोर वहां से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। इनमें से कौन सा जो है कि इंटरनेट सर्विस का टाइप नहीं है। URL देखिए इंटरनेट सर्विस का टाइप नहीं है, ठीक है। केबल से DSL और 4G ये इंटरनेट सर्विस का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अनकम्प्रेस्ड डिस्क इमेज फाइल फॉर्मेट यूज टू मेक कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ ओरिजिनल मीडिया। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कोई CD है, अगर आप उसको कॉपी करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कॉपी जो होता है कंप्रेशन डिस्क का फाइल फॉर्मेट में, वो जो होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि एक ओरिजिनल है और ये आपको उसका कॉपी किया हुआ है, तो उसका फाइल एक्सटेंशन से आप उसे पहचान सकते हैं। तो उसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है ISO। नेक्स्ट देखिए स्मार्ट आर्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द खाली जगह टैब इन MS एक्सेल रिबन। स्मार्ट आर्ट जो है किस मेनू या टैब के अंदर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, तो लिनक्स क्या है हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले
नरेशंस, प्ले नरेशंस ऑप्शन जो है इज फाउंड अंडर, प्ले नरेशन फाउंड जो होता है ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, ये MS पावरपॉइंट 2016 में ये पाया जाता है हम लोगों का स्लाइड शो मेनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का क्या नाम है, विच कीप्स ट्रैक ऑफ कंप्यूटर्स नेम सेंड देयर कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस ऑन द इंटरनेट। तो हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा DNS। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU, बोल रहा है कौन सा जो है CPU का एक पार्ट नहीं है। देखिए पेन ड्राइव जो हम लोग बाहर से लगाते हैं तो ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है, ये CPU का पार्ट नहीं है। पेन ड्राइव, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस स्लाइड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर, एडवांस स्लाइड ऑप्शन जो किसके अंदर अवेलेबल होता है, वो मेन्यू के बारे में पूछा है इन पावर पॉइंट, ये होते हैं ट्रांजिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS पावर पॉइंट द न्यू स्लाइड ऑप्शन इज अंडर द, न्यू स्लाइड ऑप्शन जो होते हैं किस टैब के अंदर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये होते हैं हम लोगों के होम टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर विच ऑप्शन ऑफ MS एक्सेल यू आर लाइकली टू सी द फॉलोइंग सब ऑप्शन, मतलब किस, ये चार्ट को पहले देखिए, इसके बारे में बोल रहा है ये ऑप्शन जो है इसमें इसके फॉलोइंग सब ऑप्शंस क्या होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये सारे क्या है, स्टाइल है, तो किस चीज का स्टाइल है, ये सेल स्टाइल है, तो इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा सेल स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉकिंग द वर्कबुक स्ट्रक्चर, वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉकिंग करना चाहते हैं, प्रिवेंट्स द अदर यूजर एडिंग, मूविंग, डिलीटिंग, हाइडिंग एंड रिमेनिंग वर्कशीट यू कैन डन बाय यूजिंग द, मतलब आप चाहते हैं कोई दूसरे जो है इसे नहीं ऐड कर पाए कुछ इस फाइल में, कुछ मूव नहीं कर पाए, कुछ भी डिलीट, यानी कि किसी तरह की इसमें कोई चेंज नहीं कर पाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो वर्कबुक लेवल को हम लोग वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ एक्सेल फाइल रिसीव ऑन ईमेल, एक ईमेल मिला हमें, आई कैन सी कॉलम्स नेम ABC, देखिए यहाँ पे D कॉलम नहीं हम लोगों को डिस्प्ले हो रहा है, EFG ETC, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर कॉलम D being मिसिंग, क्या रीजन हो सकता है कि कॉलम D हम लोगों के पास मिसिंग है, वो नहीं दिख रहा है, तो वो कॉलम क्या होगा, अगले ने जो भी मेल किया होगा वो हिडन किया होगा उस कॉलम को, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इट हैज बीन हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट मेमोरी, इनमें से निम्न में जो नीचे दिया गया है ये सारे मेमोरी के प्रकार हैं, इनमें से सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। टेप ड्राइव होता है स्लोवेस्ट मेमोरी, और स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, वहां पे डायल अप होता है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 32 बिट, 32 बिट का जो फ्लोटिंग पॉइंट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, द साइज ऑफ मेंटेंसिया एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और मेंटेंसिया का साइज क्या होता है, देखिए इसमें एक जो होता है वो कॉमन निकल जाता है, तो बचे कितने 31, जब 31 होते हैं तो उसमें मेंटेंसिया जो होती है वो 23 होता है, और एक्सपोनेंट जो होता है वहां पे 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेक ऑल द सेल रो 3 ऑफ एन MS एक्सेल टू इटैलिक, मतलब से रो 3 का जो है सभी जो सेल में जो भी वर्ड है या लेटर है उसको सबको इटैलिक करना है, तो आप इसे कैसे कर पाएंगे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट रो 3 करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट इटैलिक ऑप्शन होम टैब से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम का विड्थ चेंज करना है इन MS एक्सेल वर्कशीट, MS एक्सेल वर्कशीट में यूज द खाली जगह किस कमांड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंडर द रिबन इन होम मेनू, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे फॉर्मेट कमांड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सट्रेट एक्सेल वर्कशीट इज गिवन बिलो, द फॉलोइंग इज इंटर्ड इन सेल E1, व्हाट वुड बी द वैल्यू डिस्प्ले E1, बराबर करेंगे हम लोग, सम कर रहे हैं A1 और D1 को, A1 को और D1 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 8 5 13, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्स्ट गिवन इन द बिलो रिटन MS वर्ड, द टाइटल इज, टाइटल जो है इसका ये किस तरह का है ये पूछा है, एंड द पैराग्राफ इज, और ये पैराग्राफ इसका, तो टाइटल जो है इसका क्या है, देखिए टाइटल है, टाइटल ये सेंटर में किया हुआ है, ठीक है, तो ये तो सेंटर हो जाएगा, और नीचे का ये तीनों को देखिए ये जस्टिफाई है, यानी देखिए ये बराबर पोजीशन पे है, तो ये क्या है जस्टिफाई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू हैव टेक्स्ट इन 3 कॉलम, कॉलम 3 कॉलम में टेक्स्ट है इन MS Word 2016 डॉक्यूमेंट, यू वुड फाइंड द कॉलम ऑप्शन अंडर व्हिच, मतलब कॉलम ऑप्शन जो है आपको किस टैब के अंतर्गत आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो कॉलम जो आएगा ये लेआउट टैब के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन खाली जगह इज अ यूनिक एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस है दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, ये यूनिक एड्रेस होता है जब भी, तो वो होता है हमारा IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel द बेस्ट वे टू फॉर्मेट अल्टरनेट रोज, कौन सा बेस्ट तरीका होगा फॉर्मेट अल्टरनेट रोज के लिए इन डिफरेंट कलर्स क्विकली इज टू यूज, हम लोग जल्दी से इसे यूज करें, तो ये करेंगे हम लोग फॉर्मेट एस टेबल की सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट द स्पीकर वांट्स टू गो टू लास्ट स्लाइड, स्पीकर जो कह रहा है कि लास्ट स्लाइड में जाना है, विच की शुड ही प्रेस द कीबोर्ड, तो आप कीबोर्ड से कौन सा की को प्रेस करेंगे, तो हम लोग वहां प्रेस करेंगे एंड की को। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विंडोज XP द आइकॉन ऑफ प्रोग्राम दैट स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन आर शो इन एन, मतलब आप विंडोज XP में स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम के कुछ आइकॉन जो है आपको कहाँ पे दिखते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं, तो ये हम लोगों को दिखते हैं नोटिफिकेशन एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मशीन कोड जनरेटेड बाय एन असेंबलर इज, मशीन कोड जो जनरेटेड करते हैं असेंबलर क्या होते हैं ये किस में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बाइनरी रीलोकेटेड कोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word अ खाली जगह लिस्ट should be used when there are several related items and the order of items also matter, मतलब लिस्ट यहाँ पे बता रहा, ये लिस्ट जो होगा सेवरल रिलेटेड आइटम का वो किस फॉर्म में होगा, तो ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे नंबर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज XP टू शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स क्लिक ऑन खाली जगह टैब ऑफ फोल्डर प्रॉपर्टीज, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि अगर कोई हिडन फाइल और फोल्डर है तो आप उसे कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं व्यू मेनू या व्यू टैब की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन MS Excel वर्कशीट, ये MS Excel का वर्कशीट है। यहाँ पे E1 में आपको बोल रहा है एक फॉर्मूला लगाना है, C1 को जो कॉलम है इसको फिक्स करना है, C1 को घटाना है B1 से, तो वहां पे आंसर हो जाएगा 10 में 7 जाएगा तो 3, तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्मेटिंग टूलबार, बोल रहा फॉर्मेटिंग टूलबार में कौन सा निम्नलिखित ऑप्शन जो निम्न दिया हुआ वो नहीं होगा, तो वर्ड आर्ट का ऑप्शन जो हम लोगों का फॉर्मेटिंग टूलबार में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन इज MS Excel इज अवेलेबल अंडर व्हिच टैब ऑफ द रिबन, मतलब प्रोटेक्ट का जो ऑप्शन है ये सीट का, ये किस MS Excel में किस मेनू के अंदर अवेलेबल होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो ये होगा हमारा रिव्यू मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बोल रहे निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है रिगार्ड्स टू वेब ब्राउजर इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर और इंटरनेट के संबंधित कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है, नीचे ये पता करना है आपको, तो ये हो जाएगा इंटरनेट कनेक्शन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड ऑन अ लैन नेटवर्क, ये कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, आप एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं इन एन एक्सेल 2016 वर्कबुक द इंसर्ट सीट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर, ऑप्शन इंसर्ट सीट जो करते हैं ये ऑप्शन किस रिबन या मेनू के अंतर्गत अवेलेबल होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो ये होते हैं हम लोगों के होम मेनू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फंक्शन इफेक्ट, फंक्शन है इफेक्ट का रिटर्न्स टू इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट पे आपको इफेक्ट लगाना है given in the nominal annual interest rate and the number of compounding periods per year, this function is included in which one of the following categories in MS Excel, मतलब इफेक्ट जो लगाते हैं हम लोग कोई एनुअल इंटरेस्ट पे, तो वो जो फंक्शन होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, ये होगा फिनेंशियल फंक्शन, क्योंकि देखिए हम यहाँ से भी क्वेश्चन को इजिली कर सकते थे। सबसे पहले देखिए एनुअल इंटरेस्ट की बात करते, जब भी इंटरेस्ट की बात आ गई तो वो क्या होगी, फाइनेंशियल सेक्टर की चीज होती है, उसी पे इफेक्ट लगाना, तो आंसर इजिली यहाँ से हम लोग दे सकते थे क्या, फिनेंशियल फंक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मींस ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी वुड प्रोवाइड हाईएस्ट स्पीड, मतलब कौन सा निम्न में ऑप्शन है जिसके द्वारा हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ये करवाया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Word
द व्यू बटन टू प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट आर। पर व्यू बटन के द्वारा किस किस टाइप का व्यू कराया जाता है, दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये किया जाता है प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। ये MS वर्ड में टोटल 4 व्यू होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंट्रोल स्टिक दैट इज प्रॉपरली यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग इज कॉल्ड। वो कौन सा एक छड़ी की प्रकार का होता है जो कि प्रॉपरली जो है पॉपुलर है गेम को खेलने के लिए, तो वो होते हैं हमारे जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रिंटिंग लेवल्स यूजिंग मेल मर्ज। प्रिंटिंग लेवल्स जो यूज होते हैं मेल मर्ज में, मेक अ खाली जगह फॉर ईच एलिमेंट व्हिच टू बी इंक्लूडेड इन द लेवल्स। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये क्या, कॉलम के लिए जो होते हैं सारे कॉलम्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे डाटा को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूजर एक्टिवेट्स द शो हाइड पैराग्राफ। यूजर शो हाइड पैराग्राफ को एक्टिवेट करता है मार्क्स बटन। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट व्हेन प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग में क्या प्रभाव पड़ता है जब हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटिंग में जनरली ये तो हमारा फंक्शन है, प्रिंट करते समय हार्ड कॉपी निकलती है तो हमारी उसमें कोई इफेक्ट तो पड़ती नहीं है, जो आप एज इट रखोगे वो एज इट प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो इम्पैक्ट, यानी कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ जो गलत सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू वर्कशीट, वर्कशीट के रिगार्ड में इन MS Excel। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यू कैन रीस्टोर द डिलीटेड वर्कशीट। हम लोग डिलीट किया हुआ वर्कशीट को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, ये कथन क्या है, गलत है। बाय अंडू कमांड, अंडू कमांड जब तक हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं तभी तक वो काम करता है। जब वर्कशीट को ही डिलीट कर दिया तो अंडू कमांड वहाँ पे हम लोगों की काम नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल डूइंग मेल मर्ज, मेल मर्ज करते समय वंस द डाटा सोर्स इज कनेक्टेड, जब एक बार डाटा सोर्स कनेक्टेड हो जाता है टू द MS वर्ड डॉक्यूमेंट, एडिंग खाली जगह इज अ वे टू पर्सनलाइज और डॉक्यूमेंट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा सोर्सेज। तो हम लोग ये करते हैं मर्ज फील्ड के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मर्ज फील्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हिच ऑप्शन ऑफ द रिबन इज MS वर्ड 2016 MS स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन जो होते हैं चेकिंग लोकेटेड, मतलब ये कहाँ से हम लोग लोकेट कर सकते हैं, तो ये हम लोग करते हैं रिव्यू मेनू के अंतर्गत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सर्चिंग फॉर फाइल x1 व्हाट लिखा हुआ, जब हम इस टाइप के फाइल को सर्च करते हैं उस समय हम लोगों को क्या डिस्प्ले होगा, द रिजल्ट विल शो हैविंग द फाइल नेम दैट। तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे एक तो x1 से रिलेटेड जो भी फाइल होगा वो तो हमें डिस्प्ले होगा ही, और 1 कैरेक्टर जो है ये नंबर वाला एक जो है वो किसी भी फाइल में लिखा रहेगा वो सारे फाइल में हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह स्कैन योर इंटायर हार्ड ड्राइव, स्कैन करते हैं आपके इंटायर हार्ड ड्राइव को, डिलीट्स अननेसेसरी फाइल, जो अननेसेसरी फाइल उसको डिलीट्स करते हैं, सच एज टेम्पोररी फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एंड कुकीज दैट आर डाउनलोडेड व्हेन यू विजिट वेब पेज। जब आप वेब पेज पे विजिट करते हैं तभी हमारे जैसे होते हैं ना वो कुकीज और जाके टेम्पोररी फाइल बनते हैं, उसे भी वो हटाने का काम करती है। तो ये हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, हम लोग जब इसको डिस्क क्लीन अप करेंगे तो वहां से हम लोग इसे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन्स, रेक्टेंगल्स, ब्लॉक एरो एंड कॉल आउट्स रिफर टू द फ्लोइंग इन MS Excel। ये किस चीज के पार्ट हैं, ये सब सारे शेप्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज ऑपरेशन। तो ये कौन सा जो है इसमें नहीं होगा डाटा सोर्स इन मेल मर्ज ऑपरेशन के समय, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा MS OneNote। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खाली जगह इन MS Excel is especially effective in display trends. In it, the vertical axis y-axis always display numeric values and horizontal x-axis display time or another categories. तो ये क्या होगा, ये हम लोग इसे लाइन चार्ट की सहायता से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेल मर्ज में खाली जगह इज अ फाइल contains the name and address or any other information that vary with each version of a email मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे इसे डाटा सोर्स के सहायता से कर पाएंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इन मेल में डाटा सोर्स इज द फाइल कंटेंट द नेम। डाटा सोर्स क्या करते हैं, नेम एड्रेस सारे के इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा डाटा सोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एलो अ यूजर टू एडिट ओनली सिलेक्टेड सेल इन MS Excel, वन हैज टू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेल को
परमिशन दे रहे हैं कि यूजर इसमें एडिट कर सके, तो उस सेल को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। तो आंसर हो जाएगा अनलॉक द सिलेक्टेड सेल एंड देन द प्रोटेक्ट द वर्कशीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एमएस वर्ड टू मूव करना है टेक्स्ट इन वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम टेक्स्ट ले जाना चाहते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शॉर्टकट की कमांड है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कंट्रोल एक्स करेंगे, कट जाएगा, जहां चाहिए वहां पे कर्सर को क्लिक करेंगे, फिर वहां पे कंट्रोल भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। ये सब पार्ट होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खाली जगह ऑप्शन इज यूज्ड टू लेट अदर यूजर्स चेंज द डॉक्यूमेंट बट हाईलाइट्स ऑल चेंज, जो भी चेंज हुए वो हाईलाइट्स होने चाहिए। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, ट्रैक चेंज की सहायता से हम लोग वहां पे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following is not an application software, बोला इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं थी, यानी कि पूछ रहा है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू एड अ कॉलम इन वर्कशीट, ऐड करना चाहते हैं एक कॉलम को वर्कशीट में इन एमएस एक्सेल, क्लिक ऑन द वर्कशीट वेयर द कॉलम इज टू बी एडेड। दूसरा स्टेप बता रहा है, क्लिक द खाली जगह टैब, हम लोग किस टैब पे क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे हम लोग टैब का नाम भरना है। फिर उसके बाद देखिए, क्लिक द एरो ऑन द खाली जगह बटन इन सेल ग्रुप, उसके बाद इंसर्ट सीट कॉलम पे होगा। तो हम लोग ये जो टैब पे क्लिक करेंगे होम टैब में होगा, होम टैब के इंसर्ट बटन से हम लोग एक कॉलम को वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्स्ट बॉक्स कंटेन एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, द नंबर 10,000 डज नॉट कंटेन द लेटर्स, लेटर्स में ये मेंशन नहीं करना है। द डाटा सोर्स इज एन एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी करेक्टेड बाय, इसे कैसे सुधारेंगे हम लोग। तो हम लोग देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट एज दिया हुआ है, इससे हम लोगों को करना क्या है, ये 10,000 का जो है ये हम लोगों को डिस्प्ले नहीं हो, क्योंकि एक ही मेल हम लोग ये बहुत आदमी को कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सबको अलग अलग प्राइस को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये डाटा को जो है इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए बोला गया, तो हम लोग ये करना पड़ेगा मेन डॉक्यूमेंट में जाके। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इंसर्ट RS सिंबल इन द मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला का क्या आउटपुट आएगा जब हम लोग बराबर टुडे ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो हम लोगों का वहां पे आ जाएगा करेंट डेट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन है आपको लगभग MS ऑफिस 2016 से रिलेटेड पूछे गए, जिसमें से 3 चीज को अधिकतर कवर किया गया है, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक का वीडियो जो है उसका लिंक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाके उससे क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।